नाज़रीन आदाब। 5 जनवरी 2023 मुताबिक 12 जमाद ثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हुमूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाब में रिजर्वेशन को लेकर जारी तनाज़ा ने एक नया मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी हुकूमत से 31 जनवरी तक इंतखाब कराने की हिदायत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि हाई कोर्ट ने सभी बातों पर तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। हालांकि यूपी हुकूमत पर तबसरा करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि यूपी हुकूमत ने रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा। साथ ही पसमानदा कमीशन को 31 मार्च तक सभी काम पूरे करने का अदालत ने हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जुमेरात को मुल्क की माशी राजधानी मुंबई में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के दौरान वजीर आला मुंबई में कारोबारी दुनिया के बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे और फरवरी में लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने के लिए उन्हें मदऊ करेंगे। 5 जनवरी से 27 जनवरी तक मुल्क के 9 मुख्तलिफ बड़े शहरों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी कमान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। अक़लियती बहबूद और वक्फ के वजीर ममलिकत दानिश आजाद अंसारी ने बापू भवन में वाक़ अपने दफ्तर में साल 2023 के अवधनामा के नए कैलेंडर का इजरा किया। उन्होंने नए साल के मौके पर अवधनामा की तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। एक और खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने आज शदीद झटका दिया है। अदालत उज़्मा ने आजम खान से जुड़े सभी केसेस के ट्रायल को यूपी से बाहर मुंतकिल करने की अर्जी पर समाअत से मना कर दिया। अदालत का कहना है कि वो हाई कोर्ट जाकर केस को रद्द करने का मुतालबा कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट तेजी से समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर मुबैना तजाविजात की वजह से दहाइयों से आबाद हजारों खानदानों के मकानों की इन्हदामी से मुताल्लिक रियासती हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत आज करेगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले की वजह से हल्द्वानी के 4000 से ज्यादा कुनबों के मकानों पर इन्हदामी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। हल्द्वानी में तजाविजात हटाए जाने के हुक्म पर बुध के रोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने हाथों में पोस्टर लेकर एक मार्च निकाला। तलबा का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह हुकूमत काम कर रही है उसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। कांग्रेस के साबिक सदर और मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बुध को सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने कहा कि उन्हें वायरल सांस के इन्फेक्शन की निगरानी और इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौशालाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जानी चाहिए और इन गौशालाओं को कुदरती खेती, सीएनजी और सीबीजी से लिंक किया जाना चाहिए। इससे गौशालाएं माशी तौर से मुस्तहकम होंगी और उससे वो अपने दीगर अखराजात को बर्दाश्त करने के काबिल हो सकेंगी। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत गाय समेत सभी मवेशी पालने वालों की हौसला अफजाई के लिए मुतादिद स्कीमें चला रही है। मुस्तहिक अफराद को इसका फ़ायदा मिलना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे के अफसरान दिलचस्पी और तरजीह की बुनियाद पर गाय खिदमत के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। हर सतह पर जवाबदेही भी तय की जाए। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से राष्ट्रीय लोकदल के नव मुंतखब एमएलए मदन भैया ने बुध को ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। असेंबली स्पीकर सतीश मोहाना ने उन्हें हलफ दिलाया। मोहाना ने एमएलए को आईन की एक कापी और वर्क कंडक्ट मैनुअल पेश किया। इस मौके पर असेंबली के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप कुमार दुबे और दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह सैनी को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने के बाद दिसंबर में खतौली असेंबली सीट के लिए ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जिसमें मदन भैया ने फतह हासिल की। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन ने कहा है कि अकादमी जल्द ही मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के सीनियर प्रोफेसरों से मशवरे तलब करने के बाद अकादमी अवार्ड याफ्तगान के नामों का ऐलान करेगी और हकदार शख्स को अवार्ड पहुंचाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से हर साल उर्दू अदब, उर्दू शायरी, अदब अतफाल, तनकीद निगारी, अफसाना निगारी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अदबी रसायल पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा जाता है। ये अवार्ड उर्दू ना हल्के में काफ़ी मकबूलियत के हामिल हैं। इसके अलावा उर्दू अदब व शायरी और दीगर असनाफ पर लिखी गई किताबों पर भी इनामात दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में इनामात के सिलसिले में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें इनामात हासिल करने वालों के
नाम का फैसला किया जाएगा। हुसैनाबाद गेट की तारीख तकरीबन 2 साल पुरानी है। इसकी मरम्मत का ख्याल न रखने की वजह से अखिलेश हुकूमत में छोटे इमामबाड़ा के मशरकी पुलिस चौकी के गेट का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये गेट दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। अब ये फाटक किसी लावारिस हवेली की तरह खंडरात में तब्दील हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ जबरदस्त कब्जा है, यहाँ से नाजायज तजावुजात को हटाया जाए और खस्ता हाल दरवाजों की मरम्मत कराई जाए। नागरिक एकता पार्टी के कौमी सदर मोहम्मद शमीम और पार्टी के सैकड़ों कारकुन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मोहम्मद शमीम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुल्क में अमन का पैगाम लेकर निकली है। यकीनन इसके दूरअंदेश नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसी वक्त कामयाब हो गई थी जब तमाम पार्टियों के रहनुमाओं ने अपनी हिमायत का ऐलान और मुबारकबाद दी थी। खासकर अयोध्या के पुजारियों और रामतीरथ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने भी मुबारकबाद देकर उनकी हौसला अफजाई की थी। उन्होंने कहा कि एक नौजवान इस कड़ाके की सर्दी में मुल्क के लोगों को एक धागे में पिरोने के मिशन को लेकर निकला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसी एक पार्टी का मिशन नहीं है, बल्कि मुल्क के तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने का मिशन है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अदलिया के बैनुल अक़वामी उमूर के सेक्रेटरी और अदलिया से मुताल्लिक़ इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन काजिम गरबीबाबादी ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल केस से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए कहा है कि इस कत्ल केस में 154 मुल्जिम नामजद हैं कि जिनमें से 94 अमरीकी हैं, जिनमें से 3 असली मुल्जिम ट्रम्प, पोम्पियो और मैकेंजी हैं। काजिम गरबीबाबादी ने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की 3री बरसी के मौके पर इस अलमनाक कत्ल केस के बारे में कहा कि इस वहशियाना तरीन जुर्म का जायजा लेने के लिए ईरान और इराक दोनों मुल्कों में केस खुले हुए हैं और दोनों मुल्कों की मुश्तरका कमेटी गुज़श्ता साल तश्कील दी गई है। उन्होंने इस कत्ल केस के बारे में मजीद कहा कि कोई भी मुल्जिम कानूनी गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के हालिया इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए किए गए फैसलों की हिमायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपने डिफेंस का पूरा हक हासिल है। एक सवाल के जवाब में नेड प्राइस ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों से पाकिस्तानी अवाम को बेहद नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान को अपने उस अज़्म और वादे को निभाना चाहिए जो उन्होंने किया था कि उनकी सरजमीन को कभी भी आलमी दहशतगर्द हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स की तादाद 44,30,000 हो गई है, जो 2018 में 36,30,000 और 2013 में 27,70,000 थी। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियती वोटर्स के ताज़ा तरीन आदाद शुमार का इंकिशाफ नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के चेयरमैन तारिक मलिक ने एक बैनुल मज़ाहिब वफ्द के साथ मुशावरती इजलास में किया। उन्होंने वफ्द को बताया कि अब तक अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 44,30,000 अफराद को रजिस्टर्ड किया गया है, जिनमें ईसाई, हिंदू, बौद्ध मत और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम सब इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं और हम सब को बराबर के हुकूक हासिल हैं। चीन के एक मारूफ डॉक्टर ने कहा है कि शंघाई की 70% आबादी कोरोना वायरस से मुतासिर है। डॉन में शाये रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गुज़श्ता माह कोविड-19 पाबंदियों में नरमी के बाद हाल ही में वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में अचानक इजाफे के बाद अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में तेजी से इजाफा देखने में आया है। शंघाई एक्सपर्ट कोविड एडवाइजरी पैनल के रुकन के मुताबिक 2 करोड़ 5 लाख आबादी वाले शहर में ज्यादातर लोग कोरोना से मुतासिर हैं। उन्होंने बताया कि शंघाई में वबाई मरज का फैलाव खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है और शायद शहर की 70% आबादी इसकी लपेट में है। बदनाम ज़माना तंजीम अल-कायदा के रहनुमा ऐमन अज़्ज़वाहिरी की हलाकत के ऐलान को 5 माह गुजर जाने के बाद भी अल-कायदा ने अब तक उनकी हलाकत की तस्दीक नहीं की है और न ही नए सरबराह का ऐलान किया है। अगस्त के अवाइल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि अमरीकी फौज ने ड्रोन से 2 मिसाइल ऐमन ज़वाहिरी की रिहाइशगाह पर दागे, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। काबिल ज़िक्र है कि ऐमन ज़वाहिरी ने 2011 में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के हाथों पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अल-कायदा की जिम्मेदारी संभाली थी। गुज़श्ता माह अगस्त में तालिबान ने एक बयान जारी किया था जिसमें ऐमन ज़वाहिरी की अफगानिस्तान में मौजूदगी की न तो तस्दीक की गई और न ही उनकी हलाकत को तस्लीम किया गया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।